Atma Namaste to everyone. My name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि माँ शिवरात्रि के ऊपर मैं सीरीज़ लेके आ रही हूँ। आप लोगों का स्वागत है महाशिवरात्रि पार्ट 3 में। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। माँ शिवरात्रि पर रुद्रा अभिषेक हम सब करते हैं। हम सब शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पे जल, दूध, दही से शिवलिंग को अच्छे से हम समर्पण करते हैं, ये सब चीज़ें, और शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन हम लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि हम जल चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं, या हम दही डालते हैं शिवलिंग पे तो क्यों डालते हैं। तो आज मैं इसी से जुड़ी ये वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि रुद्रा अभिषेक में जो तरह तरह की हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए करते हैं और किस कारण करते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे उपाय जो कि शिवरात्रि वाले दिन हम सबको करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने मेरी पहली 2 सीरीज़ महाशिवरात्रि के ऊपर अगर मिस कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप ज़रूर आई बटन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उन आई बटन पे क्लिक करके आप वो दोनों पार्ट भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छे महा उपाय मैंने उन दोनों वीडियोज़ में आप लोगों के लिए बताए हैं। शुरुआत करते हैं रुद्रा अभिषेक से। क्या है रुद्रा अभिषेक? अभिषेक मतलब स्नान करवाना। किसी भी भगवान को जब हम स्नान करवाते हैं तो उसको अभिषेक कहते हैं। जैसे हम चरणामृत से जब हम स्नान करवाते हैं किसी भगवान को, चाहे वो कृष्ण भगवान है, चाहे वो शिव भगवान है, तो उनको क्या कहते हैं कि हम 5 पंचामृत जो बनता है 5 तत्वों को मिलाकर बनता है। इसी तरीके से हम शिवरात्रि वाले दिन भी शिव भगवान का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जल से। जल से रुद्राभिषेक करने के लिए क्यों मान्यता है? तो हमें पता है कि शिवजी जी की बालों में से गंगा जी का, जब गंगा जी को पृथ्वी पे आना था तो शिव भगवान ने अपनी जटाएं जो हैं वो खोल दी थी, कि जिससे ये पूरी पृथ्वी जो है वो बची रहे। गंगा जी जब धरती पे आए तो उसके जितनी प्रभाव से वो धरती पे आएंगी, उस कारण हम इंसानों को कोई तकलीफ ना हो, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो सिर के बाल थे, अपने सिर के बालों को खोल दिया था। और जब गंगा जी उनके सिर से नीचे उतरी थी, धरती पर आई थी, तो बहुत प्यार से आई थी। तो इसलिए शिवलिंग पे रुद्राभिषेक जल से करते हैं। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है कि सिर्फ जल डालते हैं शिवलिंग पे, उसमें गंगा जल नहीं मिक्स करते। तो महाशिवरात्रि वाले दिन या आप जब भी शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालें, क्योंकि शिव भगवान जो हैं उनके जटाओं में, उनके ऊपर सबसे पहले गंगा जी का वास है। तो जल में गंगा जल मिलाकर ज़रूर डालें। शिव भगवान बहुत ज़्यादा आपसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि शिवरात्रि वाले दिन गन्ने का रस भी शिवलिंग पे डाला जाता है। गन्ने का रस शिवलिंग पे डालने से, शिवलिंग का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके घर में लक्ष्मी का वाहन हमेशा रहता है। वो आपके घर में सदैव के लिए निवास करती है। सिर्फ महाशिवरात्रि पे आप गन्ने के रस से अगर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो सालों साल आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। अगर किसी जातक को, अगर आप लोगों में से किसी को घर बनाने में या गाड़ी खरीदने में दिक्कत हो रही है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक जो है दही से करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपके जो भी अड़चन आ रहा है घर बनने में, या आपको गाड़ी वाहन कुछ भी खरीदने में दिक्कत हो रही है, तो वो दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर किसी को बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही,
तो महाशिवरात्रि वाले दिन जल में दूर्वा ग्रास जिसको हम बोलते हैं वो डालकर भोलेनाथ की रुद्राभिषेक करने से आपका स्वास्थ्य बहुत जल्दी दूर होगा। रुद्राभिषेक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। धन बढ़ाने के लिए, वृद्धि बढ़ाने के लिए आप शिवलिंग पे अच्छे से शहद मले। तो शहद डालने के बाद, शहद हाथ में लेने के बाद अच्छे से शिवलिंग को दोनों हाथ से अपने ओम नमः शिवाय कह के आप पूरा शिवलिंग को अच्छे से शहद में मले और आप देखेंगे कि धन समस्याएं आपकी तुरंत दूर होंगी। जल में इत्र मिलाने से और जल में इत्र मिला के शिव जी का रुद्राभिषेक करने से आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग भगवान की, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करने से आप विद्वान होते हैं। मैं यहाँ अगर विद्वान की बात कर रही हूँ तो आपके बच्चों के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। अगर आप अपने बच्चों से शिवलिंग पे महाशिवरात्रि वाले दिन कच्चे दूध में शक्कर, चीनी मिलाकर अगर आप अपने बच्चों से ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पे वो दूध, चीनी मिला हुआ दूध अगर आप चढ़वाते हैं और आपका बच्चा ओम नमः शिवाय जब भी साथ में करता है, तो आप यकीन मानिए कि शिव भगवान आपके बच्चे की बुद्धि को बहुत तेज करेंगे, आपके बच्चे को सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पे सरसों का तेल लगाने से आपके शत्रुओं का नाश होता है। तो सरसों का तेल आप शिवलिंग पे लगाएं और शिवलिंग जिनको शनि प्रकोप है, जिनकी कुंडली में इस वक्त शनि की दशा चल रही है या जिसकी साढ़े सती चल रही है, उनको भी महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पे सरसों का तेल ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपका शत्रु भी नाश होता है और साथ में शनि भगवान भी शांत होते हैं। दूध में घी मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपको आरोग्यता मिलती है, आपका जीवन जो है सुखमयी बीतता है। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि पे रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनको जल में चीनी मिलाकर शिवलिंग भगवान का अभिषेक करना चाहिए और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप तो आपको करना ही करना है। जिन लोगों को अपने सांसारिक जीवन में, रिलेशनशिप में, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो रही है, फैमिली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको दूध में हल्दी डालकर शिव भगवान का अभिषेक करना है और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो ये बात मैंने करी जल की, दूध की, शहद की, घी की, दूर्वा ग्रास की, कि हम किस किस तरीके से शिव भगवान का अभिषेक कर सकते हैं और अपना मनचाहा वरदान मांग सकते हैं। अब मैं बात करूंगी दो ऐसे महा उपाय की जो कि आपको महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह करना है। ये उपाय आपके जीवन में हर खुशी को देगा, आपके जीवन में चलते हुए दुखों को नाश करेगा। मैं इन दोनों उपाय का एक नाम दूंगी, सुख समृद्धि। जब सुख समृद्धि आपकी जिंदगी में आती है तो आपकी जिंदगी से जो है वो कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे हैं ये दो महा उपाय। तो शुरुआत करते हैं पहले महा उपाय की। जैसे कि हम जानते हैं शिव भगवान नंदी बैल के बिना कहीं नहीं जाते। शिव भगवान जो हैं, अगर आपको शिव भगवान से मिलना है तो नंदी बैल को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि वाले दिन आप किसी भी बैल को, आप अगर गौशाले भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बैल मिल जाएगी, नहीं तो आपको बैल ढूंढकर बैल को हरा चारा खिलाना है। महाशिवरात्रि पर बैल को हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि, ओए होए मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा सुख समृद्धि आपको आपके जीवन में मिलेगी। और याद रखें, जब आप शाम को शिवरात्रि वाले दिन रात में जब आप मंदिर में
शिव भगवान का रुद्राभिषेक करने जाएं तो नंदी बैल को भी ज़रूर जल से और दूध से उनका अभिषेक करें। साथ में महाशिवरात्रि वाले दिन आप जो शिव परिवार है उनकी भी पूजा ज़रूर करें। दूसरा महा उपाय जो कि आपको महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह करना है, वो करना है आपको आटे की गोलियां। आपको घर से आटे की गोलियां बना के लेके जानी है। कितनी? 108 आटे की आप गोली बना के लेके जाएंगे। आटा गूंदेंगे ताज़ा और उसकी छोटी छोटी आप गोली बना लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, मीडियम साइज़ की। और आपके घर के आसपास जो नदी है, अगर आप यमुना के पास रह रहे हैं तो यमुना पे जाके, दिल्ली में तो यमुना है, यमुना में जाके, या आप जिस भी देश में रह रहे हैं जहाँ पे खुली नदी में, खुले पानी में, मैं एक्वेरियम की बात नहीं कर रही, मैं बहते हुए जल की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मछलियाँ होती हैं, वहाँ पे आपको जाना है। और ये आपको एक एक करके, सारी आप इकट्ठे नहीं डाल देंगे, आप एक एक गोली नदी में डालेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। एक गोली लेंगे, ओम नमः शिवाय बोलेंगे और आप इसको आप मछलियों को देंगे। ऐसा आपको हर एक गोली को उठाना है, ओम नमः शिवाय बोलना है और डालना है। ऐसे 108 आपको गोलियां जो हैं महाशिवरात्रि वाले दिन मछलियों को ज़रूर खिलानी है। मछलियों का वास विष्णु भगवान का वास है। ज़रूर इस दिन लक्ष्मी कृपा भी अपने घर में लीजिए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। पूरी महाशिवरात्रि की रात आप ओम नमः शिवाय जपें। और साथ में अगर आप एक माला महामृत्युंजय की कर सकें तो क्या कहने, आप समझ नहीं सकते कि महामृत्युंजय का कितना ज़्यादा, मैं कहूँगी 1000 पावरफुल मंत्र है जो कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। महादेव एक ऐसे भगवान है जो आपकी सारी चिंताओं को, सारी तकलीफ़ों को नष्ट कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का इतना पावन अवसर, इतना बड़ा दिन अपने हाथ से मत जाने दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन उपाय को ज़रूर कीजिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखें। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.